फंक्शन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, आपको याद होगा हमने ईथर के रासायनिक गुण पढ़ने थे। ईथर के रासायनिक गुण हमने जब पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको रिएक्शंस लिखवाई थी, वो देख लेते हैं एक बार। याद होगा आपको एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी हमने पढ़ ली थी। एलपी के कारण अभिक्रिया पढ़ ली थी। अब तीसरी अभिक्रिया है ROR बंध विखंडन की क्रिया, मतलब जिसमें ऑक्सीजन के दोनों और एल्किल समूह है, तो उन दोनों के टूटने की जो अभिक्रिया है वो कौन सी होंगी, वो किस प्रकार की अभिक्रिया होंगी। तो आज हम तीसरे रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं आज हम? तीसरी। ये दोनों हम पढ़ चुके थे, कौन सी पढ़ने वाले हैं आज हम? तीसरी। ठीक है, तो थर्ड नंबर डाल लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, ROR बंध विखंडन की क्रिया, इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। देखिएगा यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, CH3OCH3 ऐसा लिखा हमने। अब मान लीजिए इसके इस ऑक्सीजन का और इस कार्बन का बंध टूटता है, तो ये तोड़ दिया हमने यहाँ से, ठीक है। या फिर यहाँ से बंध टूटे, क्योंकि दोनों और यहाँ तो कार्बन क्या है, समान है। मान लीजिए ऐसा यहाँ से हो जाए C2H5OCH3। इस समय ईथर कैसा है, यहाँ पे ऊपर वाले में सरल है और यहाँ कैसा है, मिश्रित है। तो अब यहाँ पर जो रिएक्शन के समय यहाँ से बंध टूटेगा या यहाँ से बंध टूटेगा, वो ही रिएक्शन हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो इसके अंदर पहली रिएक्शन हम डाल देते हैं, वो है HX के साथ क्रिया, या हम कह देते हैं HI के साथ क्रिया। तो इसके अंदर अब आप पहला डाल दीजिए बच्चों, ए नंबर डाल दीजिए HI के साथ क्रिया, या HX के साथ भी कह सकते हैं। X मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। HI के साथ क्रिया, ठीक है बच्चों। कैसी होगी वो देख लेते हैं जरा हम। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ से C2H5 क्या लिख दिया, डाई एथिल ईथर, ठीक है बच्चों। रिएक्शन किसके साथ करा दी मैंने, HI के साथ। अब आपको पता है रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने क्या वाला है। यहाँ पे हम चूंकि देख रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन है और ये C2H5 है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड तोड़ती हूँ, कहाँ से तोड़ा, अभी कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, पहले समझ लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला तो माइनस वाला भाग होता है और ये प्लस वाला भाग होता है। इतना जानते हैं कि विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा, इसीलिए ये माइनस वाला और ये प्लस वाला। HI की बात करें तो H पे प्लस है, तो H यहाँ आएगा और I कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसी तरह से होगी अभिक्रिया। क्या बना, C2H5OH, और यहाँ क्या बना, C2H5I। एक चीज मैं आपको बता दूं, या तो HI को यहाँ लिखेगा या फिर यहाँ लिखेगा, किसी एक ही जगह लिखेगा। चलिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ इसको, ठीक है। इतना हमने लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। अब यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5I प्लस C2H5OH। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, एक भाग अल्कोहल बनाएगा और दूसरा भाग क्या बनाएगा, आयोडाइड। समझ में आ गया बॉन्ड कैसे टूटा। ऐसा नहीं है I को यहाँ लिख दिया और H को यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अब आगे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये बन गया अपना। अगर मान लीजिए इस अल्कोहल की भी मैं आगे अभिक्रिया करा दूं, किससे, HI से ही अभिक्रिया करा दूं। ये तो एक मॉलिक्यूल के साथ हुई HI का कितना अणु काम मिल गया, एक। यदि मान लीजिए आगे यही अभिक्रिया मैं किसके साथ करा दूं, C2H5OH प्लस HI, क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया और क्या बन गया, C2H5I यहाँ से बन गया, ठीक है बच्चों। क्या बन गया, C2H5I और H2O बाहर निकल गया। इट मीन्स आपने देखा जब डाई एथिल ईथर रिएक्शन करता है तो C2H5I बना, आगे रिएक्शन करा दी तो भी क्या बना, C2H5I H2O। अर्थात हमने दो बार अभिक्रिया कराई, एक बार HI से एक बार कराई, फिर दूसरी बार कराई। कहने का मतलब है यदि एक अणु के साथ अभिक्रिया करता है, अब मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देती हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से C2H5OH प्लस C2H5 लिखना था, यहाँ से हमें OH नहीं लिखना था। यहाँ से दोबारा देख लीजिए बच्चों, क्या है अपना C2H5O C2H5। यदि आप एक अणु से क्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं, एक अणु से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन गया हमारा, C2H5I प्लस C2H5OH। लेकिन अगर आप C2H5O C2H5 के साथ HI की कितने अणु से क्रिया कराई, 2 में करा दी क्रिया, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5
I बनेगा और क्या बनेगा H2O, ठीक है। फिर अल्कोहल नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक अणु से क्रिया होती है तो सिंपली एक बॉन्ड टूटेगा, और अगर 2 HIC क्रिया होती है यहाँ पे तो जो अल्कोहल हमारा बना था, देखो ऊपर अल्कोहल बना था, फिर से HIC क्रिया कर जाता है और क्या बना देता है C2H5 बना देता है। और आसान करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, एक अणु से क्रिया कराई तो 2 प्रोडक्ट बने, जबकि 2 अणु से क्रिया कराई तो यहाँ से इस तरह से बना। चलो मैं आपके लिए और आसान करती हूँ, यहाँ से देखिए लीजिएगा कैसे आसान कर रहे हैं मैम आपके लिए। यहाँ से आपने बॉन्ड तोड़ा और यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ क्या लिखना है HI, ये देखिए HI लिख दिया। यहाँ से भी हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया HI, कितने मॉलिक्यूल ले लिया HI के, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ से तोड़ दिया और एक मॉलिक्यूल, देखो H2O बन गया, ये H2 अलग हो गया, C2H5 हो गया, C2H5 यहाँ हो गया आपका कि अगर एक अणु लेंगे तो इस तरह से बिक्रिया होगी, 2 अणु लेंगे तो इस तरह से होगी। या फिर HI का क्या लिखा आ जाए आधिक्य में, क्या लिखा आ जाए HI आधिक्य में। सीधी सी बात है, पेंसिल से लिख रही है मैम, इसका मतलब पेपर में पेंसिल वाला नहीं करना है। समझ में आ गया यहाँ पे आपको। अगर आधिक्य में लोगे तो वाटर बाहर निकलेगा, एक मॉलिक्यूल से लोगे तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम बच्चों, क्वेश्चन है अपना जीसल विधि क्या है, जीसल मेथड क्या है। अब जीसल मेथड क्या होता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने बताया है। क्या है यहाँ से, हमने कहा मेथॉक्सी समूह के, कौन सा समूह है मेथॉक्सी समूह। आप कहेंगे मैडम मेथॉक्सी समूह हम तो भूल गए, बता दो वापस। तो ये देखो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मैथ मतलब कार्बन, और ये हो गया OCH3 मेथॉक्सी समूह के आकलन के लिए। कैसा आकलन, कि कितनी मात्रा में मेथॉक्सी समूह उपस्थित है। आकलन कैसा, मात्रात्मक, कि कितना मात्रा में मेथॉक्सी समूह उपस्थित है। मेथॉक्सी समूह के आकलन, या हम ऐसे कह सकते हैं मात्रात्मक आकलन के लिए डाई मैथिल ईथर की रिएक्शन, किसकी, डाई मैथिल ईथर की अभिक्रिया HI के साथ कराई जाती है, HI के साथ कराई जाती है, और यह जीसल विधि कहलाती है। आप कहेंगे कैसे हुआ बच्चों, सीधी सी बात है, अगर यहाँ से आप डाईमेथिल ईथर की रिएक्शन HI के साथ करोगे तो होगा क्या, यहाँ से ये देखो, ये आपने लिख लिया, रिएक्शन किसके साथ कराई है आपने, HI के साथ कराई। अगर एक अणु के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, CH3OH प्लस CH3I, ये बनेगा अपना। लेकिन अगर आपने यही विधि किसके साथ अप्लाई कर दी, 2 अणुओं के साथ लिख दी, यहाँ से 2 HI के साथ लिख दी, तो निश्चित रूप से कितने आयोडाइड बनेंगे, 2 आयोडाइड 2 CH3I के बन जाएंगे और H2O बाहर निकल जाएगा। तो जितना मैथिल मैथिल यहाँ पर होगा उतना हमें पता चल जाएगा इसमें मेथॉक्सी समूह है या फिर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यही मेथॉक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए जीसल विधि प्रयोग में ली जाती है। अब दिक्कत आती है बच्चों की, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास समान समूह ना हो, समान समूह ना हो दोनों ओर, तो HI के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। देखिए यहाँ से अब आप एग्जाम्पल्स डाल दीजिए, क्या डाल देंगे अब आप, हेडिंग एग्जाम्पल्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, HI के साथ अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने मान लीजिए रिएक्शन में लिख दिया CH3O C, ठीक है, यहाँ 3 डिग्री और यहाँ 1 डिग्री है। रिएक्शन किससे कराई, HI के साथ कराई, ठीक है। अब यहाँ से हमें भाई प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो हम कैसे बताएंगे, पहले हम रफली समझते हैं बच्चों इसको, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैं इस बॉन्ड को कहाँ से तोड़ूं, यहाँ से तोड़ दूं, ठीक है। अगर आप यहाँ से तोड़ते हैं तो O वाली साइड तो निश्चित रूप से H आएगा और यहाँ क्या आएगा, I आएगा। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बना, मैं अभी सही गलत की बात नहीं कर रही हूँ, आपका प्रोडक्ट बना, ये बना देती हूँ मैं आपके लिए, ये बनेगा भाई, यही तो बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन भाई हो सकता है आपने तो ये बना दिया,
दूसरे विद्यार्थी को ये दिया गया सेम प्रश्न और उससे कहा बनाना जरा, उसकी बुद्धि काम करी, उसने बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दिया और H को लिख दिया यहाँ और I को लिख दिया यहाँ और प्रोडक्ट बना के रख दिया ये। भाई मैडम ने तो यही कहा है ना, ऑक्सीजन वाले की तरफ H जाएगा। अब आप खुद ही रियलाइज करके देखिए, यहाँ से तोड़ देंगे तो आयोडाइड किसका बना, मैथिल का, यहाँ से तोड़ दोगे तो किसका बना, आई का। अब कौन सा सही है, ये सही है ऊपर वाला कि नीचे वाला सही है। अगर मुझे एक ही अणु से क्रिया करानी है, आयोडाइड आखिर बनेगा किसका, मैथिल का आयोडाइड बनेगा कि टर्शियरी ब्यूटिल का आयोडाइड बनेगा, नहीं जजमेंट कर सकते ना बच्चों। इसीलिए यहाँ पर हमने अब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं आपको बता दूं कौन सा वास्तव में सही है, तो बच्चों जो सही आंसर है वो ये वाला है। राइट कौन सा है, नीचे वाला है। अब मैं आपको यहाँ से ट्रिक बता देती हूँ इसको सॉल्व करने की। अगर आपको ऑक्सीजन के एक और नोट डाल के लिख लो और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या डाल दोगे, ट्रिकी नोट है ये, ट्रिक से आप निकालोगे। क्या डालोगे ट्रिक, यदि एल्किल समूह, यदि एल्किल समूह 3 डिग्री हो तो उसका निश्चित रूप से आयोडाइड बनेगा, निश्चित रूप से आयोडाइड बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है बच्चों कि हमारे पास जो एल्किल समूह है, 2 एल्किल समूह, क्या उनमें से कोई एक 3 डिग्री तो नहीं है। भाई इसको देखा नहीं है, इसको देखो, ये कार्बन रहा और इसके 1 2 3 समूह जुड़ा है, इसका मतलब ये 3 डिग्री है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या जुड़ेगा, इसके साथ आई जुड़ेगा, जोड़ दिया हमने आई, ठीक है। और दूसरा नोट क्या है इसका, एक नोट तो ये हो गया, दूसरा नोट क्या है, यदि एल्किल समूह में 3 डिग्री उपस्थित ना हो, हमने देखा 3 डिग्री उपस्थित ना हो तो छोटा एल्किल समूह, तो छोटा एल्किल समूह आयोडाइड बनाएगा। अब बड़ा और छोटा तो पहचान लोगे ना, आयोडाइड बनाएगा, ठीक है। अगर 3 डिग्री मौजूद है तो निश्चित रूप से 3 डिग्री का आयोडाइड बनेगा। यदि एल्किल समूह में 3 डिग्री उपस्थित ना हो तो छोटा एल्किल समूह आयोडाइड बनाएगा। अब मैं आपसे कहूँ मैथिल और एथिल दोनों हो तो छोटा कौन सा है, मैथिल, तो वो आयोडाइड बनाएगा। एक चीज और बता दें, आप कहें मैडम 2 डिग्री और 1 डिग्री अगर आ जाए तो छोटा वाला कौन सा पड़ता है बच्चों, 1 डिग्री, तो कौन सा वाला बनेगा, 1 डिग्री, ठीक है। समझ में आई बात आपको। यदि एल्किल समूह में 3 डिग्री ना हो तो छोटा वाला एल्किल समूह क्या बनेगा, आयोडाइड बनेगा। अगर 2 डिग्री और 1 डिग्री में से छोटा कौन सा पड़ता है बच्चों, 1 डिग्री वाला पड़ेगा, तो 1 डिग्री वाला क्या बनाएगा, आयोडाइड बनाएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, 1 डिग्री वाला है। तो ये आपका ट्रिकी नोट है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कारण क्या है बच्चों, जब 3 डिग्री की बात आती है तो यहाँ पर 3 डिग्री के समय ये बनता है अपना 3 डिग्री का कार्बोनाइन जो ज्यादा स्थायी होता है। और अभी मैंने आपको SN2 और SN1 नाम से कोई अभिक्रिया नहीं पढ़ाई है। जो इनकी अभिक्रिया की क्रियाविधि चलती है वो इसके लिए तो चलती है 3 डिग्री के समय, अभी तो लिख लो SN1, जबकि जब नीचे वाली कंडीशन आती है तो क्रियाविधि चलती है SN2। हालांकि अभी आपको SN1 और SN2 का मतलब नहीं पता है क्योंकि हमने अभी यहाँ पर 10वां चैप्टर नहीं पढ़ा है। जब हम 10वां चैप्टर पढ़ देंगे बच्चों, जिसने अगर 10वां चैप्टर पढ़ लिया और फिर उसके बाद इसको पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उसको समझ में आ जाएगा कि SN1 तो 3 डिग्री का फेवर करता है जबकि SN2 1 डिग्री का फेवर करता है। तो अब जब ये चीजें आप समझ जाओगे 10वें चैप्टर में तो यहाँ पर इन वर्ड्स का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना इन दोनों के लिए, इस पे ध्यान देना, इस ट्रिक पे जो आगे वाली ट्रिक लिखी हुई है। फिर से कह रही हूँ, इन दोनों वर्ड्स के लिए परेशान मत होना 1 और 2 के लिए। ये क्रियाविधि के लिए आता है कि SN1 से चलती है ऐसी क्रियाविधि और यहाँ SN2 से चलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की जो हमें इसके आधार पर सॉल्व करने हैं। अब करेंगे हम एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ से, किसका आयोडाइड बनेगा और किसका नहीं बनेगा। तो सबसे पहला तो यही लिख लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे आप, HI से। अब प्रोडक्ट बता दीजिए क्या बनेगा। ये 3 डिग्री है अपना और ये कैसा है, छोटा है, तो इसमें 3 डिग्री मौजूद है तो बॉन्ड कहाँ से तोड़ोगे आप, यहाँ से तोड़ दोगे।
तोड़ दिया। इसका मतलब ये वाला पार्टीशन क्या बनेगा, आयोडाइड, और ये ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा, अल्कोहल। लो मैं छोटा सा लिख देती हूँ आपके समझने के लिए, आप मत लिखना ऐसे, समझने के लिए। तो अपना आंसर क्या बन गया बच्चों, CH3OH प्लस, यहाँ से इसको लिख दीजिए OC, और ये इस तरह से तृतीयक कार्बन। ठीक है, समझ आया। तो नंबर 1 डाल दीजिए इसको। अब नंबर 2 की बात होती है। यहाँ से आइए, CH3O C2H5, फिर से हमने HI से क्रिया कराई। क्या यहाँ पे कोई 3 डिग्री है क्या, ना तो CH3 3 डिग्री है, ना एथिल 3 डिग्री है। क्योंकि अगर आप एथिल को भी लिखना चाहें खुले रूप से तो ऐसा ही लिखोगे। कैसा है ये, 1 डिग्री है, 3 डिग्री तो नहीं है ना इनमें। तो छोटा कौन सा है, ये एथिल की मैथिल, बताओ। मैथिल और एथिल कौन सा छोटा है, मैथिल छोटा है ना। तो तोड़ दो यहाँ से, यहाँ से जैसे ही तोड़ोगे आप तो यहाँ पे तो क्या आएगा I, और यहाँ क्या आएगा H। समझ में आ गई ट्रिक अपनी। तो किसका कहाँ से बनाना है अपने को, क्योंकि बच्चों मैं आपको देखो रॉन्ग वाली रिएक्शन भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ से अगर अपन रॉन्ग की तरफ बात चलते हैं, अगर मान लो ऐसे वाला मैं कर देती, इसको यहाँ से तोड़ देती, तो इस तरफ H जुड़ जाता और इसी तरफ I जुड़ जाता, गड़बड़ हो जाता ना। तो हम समझ ही नहीं पाते कि I इसकी तरफ जुड़ेगा कि इसकी तरफ जुड़ेगा। तो इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, इसके लिए हम कौन सी यूज करेंगे, अपन ट्रिक को यूज करेंगे जो मैं आपको ट्रिक पहले लिखवाई है। तो I को जोड़ दिया मैथिल के साथ और इसको जोड़ दिया इसके साथ। तो अगर ट्रिक अगर अच्छी लगी आपको कि हाँ मैडम इससे अपना आसानी से सॉल्व हो रहा है, तो जरूर कमेंट से बताइएगा आप मुझे। ठीक है, चलिए तीसरा देखो, यहाँ से हम CH3O और यहाँ जोड़ दी मैंने बेंजीन रिंग। अब ये फेनिल समूह है, या फिर पेपर में ऐसा भी लिख के दे सकता है CH3O C6H5। चलो आपके लिए यहाँ मैं क्वेश्चन छोड़ दी। ये तीसरा जो लिखा है ना मैंने, इसका नाम बताना है आपको क्या है। मैंने ईथर जब पढ़ाया था शुरू में, तो नामकरण के समय इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम लिखवाया था। आप मुझे इसका सामान्य नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि CH3O C6H5 का नाम क्या है। ठीक है, तो बताइएगा अगर आपको पता है। तो नामकरण मैंने लिखवा दिया। अब यहाँ बताओ बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, CH3 छोटा है कि बेंजीन रिंग छोटी है। सीधी सी बात है भैया, मैथिल छोटा है, यहाँ तो 6 कार्बन और यहाँ 1 ही कार्बन है। तो बॉन्ड किसकी ओर से टूटना चाहिए, निश्चित रूप से मैथिल की तरफ से टूटेगा। इसका I बन जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा H जुड़ जाएगा। तो यहाँ जुड़ गया CH3I। तो छोटे वाले को क्या बना दिया, आयोडाइड, और बड़ा वाला क्या बन गया, अल्कोहल। आया समझ में आपको। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, समझ आ रही है तो चीजें। यहाँ से लिख दिया आपने C2H5, यहाँ लिख दिया O, यहाँ लिख दिया कार्बन, और यहाँ पे लिख दिया आपने CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब आप मुझे बताइए ये कार्बन कैसा और ये कार्बन कैसा है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल्ड में लिख देती हूँ आपकी समझने के लिए। C2H5 को क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2, ये ऑक्सीजन, ये CH, ये CH3 और ये CH3। ऐसे ही लिख सकते हैं ना ऊपर वाले मॉलिक्यूल को। अब आपने रियलाइज किया कि मैडम ये तो 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, आपने पहले ही बता रखा है। जब अगर 3 डिग्री ना हो तो छोटे वाले का आयोडाइड बना दो। इन दोनों में छोटा कौन सा है, 1 डिग्री है। तो बच्चों निश्चित रूप से तोड़ दीजिए इसको यहाँ से और रिएक्शन करा दीजिए। इसका मतलब यहाँ तो I जुड़ेगा और यहाँ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। ये मैंने HI सभी की करा दी। ये इसी का ही रूप लिखा है समझाने के लिए, इसलिए कंफ्यूज ना हो। प्रोडक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ से, ये देख लीजिए, आप भी प्रोडक्ट लिख दीजिए साथ में। CH3 CH2I प्लस यहाँ से हो गया OH। ठीक है बच्चों, ये अपना बन गया चौथा एग्जाम्पल, ये कंप्लीट हो गया अपना यहाँ से। तो मैं आप आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। मैंने 4 एग्जाम्पल आपको करवा दिए हैं इसके साथ कि किस तरह से आपको यहाँ से प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल कराएं आप कहें तो। चलिए कराते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए यहाँ से बच्चों एक और एग्जाम्पल देखिएगा। किससे करानी है, वही HI से रिएक्शन। आपको सबसे पहले तो ये देखना है ये कार्बन कैसा है, एक से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। 3 डिग्री तो कोई है ही नहीं। छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है और ये कैसा है, बड़ा है। तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, तोड़ दीजिए। यहाँ से तो क्या टूटेगा बच्चों, बॉन्ड टूटेगा, I यहाँ आएगा और H यहाँ पर आएगा। इसका मतलब HI को कैसे तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे। ठीक है, आप मत लिखना केवल बॉन्ड तोड़ के दिखा देना। ठीक है, पेपर में करो तो डायरेक्ट आंसर लिखना, ये आप मत लिख देना। तो आंसर में देखो क्या लिखना है आपने को, C इस तरह से क्या लिख दिया, OH। ठीक है,
और साथ में क्या बना दिया यहाँ से, एथिल आयोडाइड। क्लियर हुआ HI से अभिक्रिया? मैं आशा करती हूँ आप सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब यहाँ से सेकंड रिएक्शन लिखते हैं HI के बाद की, जल अपघटन। देखिए पहली रिएक्शन तो HI के साथ ही, दूसरी किसके साथ है, जल अपघटन। इसमें क्या है, जब ईथर की तनु H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं उच्च ताप, ये और साथ में देना, उच्च ताप व उच्च दाब पर, तो एथेनॉल प्राप्त होता है। क्योंकि ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। देखो लिखेंगे कैसे, यहाँ से हम यहाँ से डाई एथिल ईथर ही ले रहे हैं बच्चों। रासायनिक गुण किसके हैं अपने, डाई एथिल ईथर के ही हैं ये। रिएक्शन में क्या है, जल अपघटन। ठीक है, किसकी उपस्थिति में है, अम्ल की उपस्थिति में है। उच्च ताप भी है और उच्च दाब भी है, दोनों चीजें हैं, उच्च ताप और उच्च दाब। अब आप जल अपघटन कराएंगे यहाँ से, या तो बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे या फिर यहाँ से तोड़ेंगे। देखिए यहाँ से, ये देखिए मैंने मान लीजिए यहाँ से तोड़ दिया। पानी में क्या होता है, HOH, तो ये वाला तो नेगेटिव, ऑक्सीजन तो विद्युत नहीं है, तो HO पे क्या रहता है माइनस, तो H पे क्या रहता है प्लस, तो H और OH। बच्चों जब HOH आप लिखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, H वाला भाग होता है आंशिक धनावेशित, OH वाला भाग होता है आंशिक ऋणावेशित। अधिक विद्युत ऋणी तत्व पे क्या आता है, माइनस आता है, और माइनस के साथ क्या अटैच होता है, प्लस। अब आप देखिए C2H5OH और C2H5OH, प्रोडक्ट में लिख दीजिए C2H5OH प्लस C2H5OH। आंसर आ गया क्लियर अपना। अब नेक्स्ट अपना कौन सा है, थर्ड है अपचयन। तीसरा लिख दीजिए अपचयन। देखिए बच्चों अपचयन में कैसे होगा, किसके साथ करेंगे, कोई ना कोई अभिकर्मक तो चाहिए, द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ। ये देखिए यहाँ से C2H5O C2H5, ये हम लिख दिया डायथिल ईथर। वही बात है, हमें अपचयन कराना है। क्या कराना है, अपचयन। अपचयन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, अर्थात एक हाइड्रोजन यहाँ रखिए और दूसरी हाइड्रोजन यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो दिख रहा है वो लिख दीजिए इसके आगे। किसके साथ है ये, द्रव अमोनिया और सोडियम, ये दोनों चीजें हैं। कहने का अर्थ ये है, अगर आपसे रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों आपस में मिलकर किसकी अभिक्रिया करते हैं, अपचयन की अभिक्रिया करते हैं। तो प्रोडक्ट देख लीजिए क्या बन गया, इजी प्रोडक्ट बन रहा है C2H5OH प्लस C2H6। बच्चों ये अभिक्रिया पता है आती है आपकी कंप्लीट द फॉलोइंग में, कि इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट एक चीज और बता दें। मान लीजिए HI के साथ अपचयन करना पड़ जाए, किसके साथ करना पड़ जाए, HI के साथ। अपचयन तो है ही, याद होगा मैंने अल्कोहल का अपचयन कराया था HI के साथ, है ना, लेकिन साथ में क्या रखा था, रेड फास्फोरस। जब रेड फास्फोरस साथ में रखते हैं तो बच्चों HI क्या करता है, यहाँ से एल्केन का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है, एल्केन का। अल्कोहल को ध्यान कीजिए, बिल्कुल उसी तरह से होता है बच्चों यहाँ पे भी। यहाँ से जब आप बॉन्ड को तोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ से ये H रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ से मैं आपको बॉन्ड तोड़ के अभी इसमें नहीं कराऊंगी, अभी आप सीधे लिखिए। इसमें रिएक्शन में क्या बनेगा, C2H6 प्लस H2O और क्या बनेगा I2। अब मैं आपको बता देती हूँ वास्तव में हुआ कैसे। ठीक है, अब आपको ये रफ के लिए बता देते हैं। देखिए बच्चों समझिएगा हुआ कैसे। यहाँ से ये C2H5O C2H5, आपने क्या करा, यहाँ से HI लिखा, दोनों तरफ से प्रोडक्ट तोड़ा, H और ये I तोड़ दिया। यहाँ से भी आपने इसी तरह से तोड़ा, H और ये I तोड़ा। आपको क्या दिख रहा है, H2 तो बाहर हो गया, या तो ऐसे कर लीजिए इसको, और क्या बना C2H5I और C2H5I, यहाँ से ये बना। जो आपको क्या दिख रहा है, एथिल आयोडाइड। अब इस एथिल आयोडाइड का फिर से अगर आप HI से अभिक्रिया करा दें, किससे करा दें, HI से अभिक्रिया करा दें, ये देखिए H और ये I अभिक्रिया करा दी HI से। जब HI से अभिक्रिया करा दोगे तो क्या बाहर निकल गया, I2 बाहर निकल गया, और प्रोडक्ट में क्या रह गया, C2H6। ऐसे ये नीचे वाला जो C2H5I है जो बना पहले हमारे पास, ये भी यही काम करता है, ये H और ये I।
क्या बाहर निकाल देता है, I2 बाहर निकाल देता है, तो क्या बन गया, एथेन। क्या बन गया, एथेन। C2H6 C2H6। देखिए यही चीज हमने बनाई हुई है यहाँ से। तो ये मैंने पेंसिल से इसलिए समझाया ताकि आपको मैं बता सकूं कि वास्तव में I2 जो होता है ये ज्यादा स्थायी होता है बजाय इसके जुड़ने के। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा ध्यान रखना, लाल फास्फोरस जो होता है चाहे अल्कोहल के साथ क्रिया हो रही हो चाहे किसी के साथ अभिक्रिया हो रही हो, ये जो होता है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ये एल्केन का निर्माण कर देता है। यहाँ से इसको आयोडाइड बने हुए नहीं रहने देना चाहता। अल्कोहल की भी अभिक्रिया अगर HI से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है तो एथेन बनता है, जबकि अगर यहाँ से HI अगर लाल फास्फोरस नहीं होता तो यहाँ क्या बनता, अल्कोहल बनता। देखिए नेक्स्ट है अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ। चौथी रिएक्शन 3 तक होगी, अब 10 तक नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ से। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी मैं ऑटोमेटिकली आपको बता दूंगी, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमने क्या करा, CH3 COCl। मैं आपको बता दूं बच्चों, एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, इसीलिए कार्बन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अगर एसिड लिखते तो CH से क्या आ जाता, R हो जाता। ठीक है, जैसे एसिटिक अम्ल होता है तो यहाँ पे CH3C 2 ही कार्बन आते हैं एसिड में भी। अगर हम बात करें एसिटाल्डिहाइड तो भी 2 ही कार्बन होते हैं, इसलिए एसिटिल में भी कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है। यहाँ से ये C2H5 और ये जो Cl है ये तो बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी बच्चों, यहाँ से ये होगी, यहाँ से बच्चों निर्जल ZnCl2। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन यहाँ से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से C2H5Cl तो अलग हो गया, जो बच गया उसको जोड़ दीजिए, C2H5O CO C2H5। ठीक है, ये अपना बन जाएगा। नाम क्या है ये वाला, सॉरी C2H5 नहीं है, यहाँ पे गलती से लिख दिया बच्चों, इग्नोर कीजिएगा। CH3 है, देखो ये C2H5 आ गया, ये O आ गया, ये CO आ गया इसका, और ये CH3। तो ये अपना है बच्चों C2H5 एथिल, और ये पूरा बच्चा जो एसीटेट, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। ये यहाँ से अपनी रिएक्शन पूरी होती है। चौथी, पांचवी है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही कह रही हूँ आपको, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा इतनी। एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड लिखना मैं आपको सिखा चुकी हूँ और आशा करती हूँ एनहाइड्राइड लिखना आपको आता होगा अब। ठीक है, एनहाइड्राइड बनाना है, इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकालना होगा एसिटिक अम्ल से। एक बार और बता देती हूँ बच्चों कैसे बनता है। ये CH3 COOH है, हमें वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, H यहाँ से एक ही दिख रहा है, इसीलिए मैं कितने लूंगी, एसिटिक अम्ल 2 लूंगी, ये H2 बाहर निकल जाएगा, जो बचा हुआ है आपके सामने वही क्या है, एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन किससे लिखने वाले हैं हम, यहाँ से डाईएथिल ईथर के साथ लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ से C2H5O C2H5 प्लस एनहाइड्राइड आपके सामने लिखा हुआ है CH3CO, ये वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, बाकी ये वाला चीज है, ये मैंने यहाँ से लिख दी बच्चों। देखिए यहाँ से अब होगा क्या, आपको दिख रहा है ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा है, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा। इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, भाई इसने खींच लिया इलेक्ट्रॉन, तो इसमें माइनस आ गया, इस पे क्या आ गया प्लस, ये बॉन्ड आपने यहाँ से तोड़ दिया। भैया अब आप सोचिए, यहाँ से आपने बॉन्ड तोड़ा है और इसमें तो कहीं से भी तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो या फिर यहाँ से तोड़ दो। अब आपने जैसे इसका बॉन्ड तोड़ा है तो निश्चित रूप से, अब मैं पेंसिल से लिख रही हूँ, उसको इग्नोर कीजिएगा, ऊपर क्या आएगा माइनस, सी पे क्या आएगा प्लस, अगर इसमें माइनस है तो इसमें प्लस है, ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा है इसलिए माइनस, और फिर इसके दूसरे वाले पे क्या आएगा प्लस, यहाँ वाला ये माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस दिख गए। अब आपको जो दिख रहा है उसको जोड़ दीजिए, प्लस वाले के साथ क्या जुड़ेगा माइनस वाला, माइनस वाले के साथ क्या जुड़ेगा प्लस वाला। अब देखिए इजीली देखिएगा, रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, वही निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। देखिए कैसे जुड़ेगा, यहाँ से ये हो गया C2H5O, ये माइनस वाला भाग है, प्लस वाला कौन सा है, ये वाला है, ये हो गया COCH3, यही होगा। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, ये माइनस वाला भाग है तो CH3COO, और ये क्या है इसका प्लस वाला भाग है तो C2H5। जरा आप सामने देख लीजिए, क्या दोनों प्रोडक्ट एक ही है क्या, C2H5OCOCH3 C2H5OCOCH3 एक ही तो बात है, चाहे आप 2 लिखते चाहे यहाँ आगे 2 लगा देते, और जो ऊपर बनाया था वही प्रोडक्ट तो है, नाम क्या है एथिल एसीटेट।
अगर आप यहाँ से प्लस और माइनस को अगर ढूंढ लेते हैं बच्चों इस तरह से, तो आपको प्रोडक्ट निकालने में आसानी रहेगी। प्लस माइनस ढूंढने का क्या तरीका है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है और बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी अपनी ओर खींचता है और बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो आपको अब ये चीज समझ में आ गई होगी, माइनस प्लस ढूंढने वाली चीज समझ में आ गई। जो विद्युत ऋणी परमाणु है उस पर माइनस लगा दीजिए और जो कम वाला है उसे प्लस लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ से आप इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं हम। यहाँ से ये वाली CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं पूरी होती हैं। अब है हमारी अन्य अभिक्रियाएं जो आपकी लास्ट की बची हुई थी। ईथर की मैंने 4 प्रकार की लिखवाई थी, तो 4 प्रकार की, अब उसमें से चौथी प्रकार की अभिक्रिया मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ। अन्य अभिक्रियाओं में देखिएगा बच्चों, पहली अभिक्रिया कौन सी है हमारे पास, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण से हमारा समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर पानी को बाहर निकालने की बात करेंगे। क्या रहेगी रिएक्शन, यहाँ से बच्चों मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई रिएक्शन है कि जब डाईएथिल ईथर, जो अपना ईथर है, ईथर की वाष्प को एल्यूमिना पर 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है, तो एल्कीन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है एल्कीन का। पेपर में आ सकता है सीधे कि जब ईथर की वाष्प को एल्यूमिना पर 653 केल्विन प्रवाहित किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, ध्यान रखने का, एल्केन का। देखिए यहाँ से रिएक्शन में फिर से हमने क्या लिखा, CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब डाईएथिल ईथर किसकी उपस्थिति में है, Al2O3 की उपस्थिति में है, 653 केल्विन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट याद कर लीजिए, कितने कार्बन है ऑक्सीजन की दूसरी ओर, 2 कार्बन है, तो क्या बाहर निकाल देगा, एल्कीन बाहर निकाल देगा। यहाँ से आप याद कर लीजिए बच्चों। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर देने पर हुआ क्या, तो बच्चों यहाँ से पानी का अणु जैसे ही बाहर निकला है, तो इसका मतलब हुआ क्या है कि एक H यहाँ से बाहर निकली है, एक H यहाँ से बाहर निकले, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो क्या बाहर निकल गया, H2O। अब जब यहाँ से भी बॉन्ड टूट गया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, H इसकी बाहर निकल गई, तो एल्कीन तो बनेगा, 2 सिग्मा टूटेंगे। बच्चों एक बार देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से CH2, ये CH2, यहाँ से क्या है, ये H है, यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन है, ये CH2, ये CH2 और इसकी क्या लिख दी, H, ये लिख दी हमने यहाँ से। अब आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ से होने वाला क्या है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा टूट रहे हैं, 2 सिग्मा टूटते बीच में क्या आ जाएगा, पाई। इसी तरह से इसकी हम बात करें, एक ये बॉन्ड टूटेगा और एक ये बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा टूटेंगे, बीच में क्या आ जाएगा, पाई आ जाने वाला है, तो इसका मतलब पाई तो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि निर्जलीकरण का मतलब क्या है, पानी का बाहर निकलना, और जब पानी बाहर निकल रहा है तो क्या बन रहा है, यहाँ से एल्कीन बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसके साथ है बच्चों, कार्बन मोनो ऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनो ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, CO के साथ। ठीक है, तो CO के साथ अभिक्रिया कैसे होती है वो देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ईथर CO के साथ कैसे अभिक्रिया कर रहा है यहाँ से। अब आपको बच्चे केवल याद करने वाली रिएक्शन है, समझाने का इसके एक्चुअली इसके अंदर कुछ रहा नहीं है। CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस CO किसकी उपस्थिति में होगी, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। यहाँ से जो आपको दाब रखना है वो भी अधिक रखना है और टेम्परेचर भी ज्यादा रखना है। लगभग 423 केल्विन का टेम्परेचर है और 500 ATM का प्रेशर है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर याद करने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है यहाँ से, क्योंकि टेम्परेचर भी ज्यादा रखोगे, दाब भी ज्यादा रखना है, बस उच्च ताप और उच्च दाब लिख दीजिए, काफी है अपना। ठीक है, अब यहाँ से प्रोडक्ट में होगा क्या, ये जो CO है बस आपको इन दोनों के कहाँ लिखना है बच्चों, बीच में लिखना है। यहाँ पर क्या लिख देना है, CO लिख देना है, CH3 CH2, ये वाला जो CO है इसके जस्ट कहाँ जाएगा, बीच में, और बाकी एज इट इज पूरा उतार दीजिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान मत दीजिएगा इतना। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी तीसरी, दहन। दहन का मतलब क्या होता है, जलाना।
जलाना मतलब वायु की उपस्थिति में जलाना। तो वायु की उपस्थिति में अगर दहन की अभिक्रिया लिखें तो C2H5O C2H5 किसकी क्रिया लिखी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने की अभिक्रिया। तो जितना भी कार्बन होगा वो CO2 बना दीजिए, जितना भी हाइड्रोजन होगा वो क्या बना दीजिए, H2O। कार्बन कितने हैं, 2 और 2 4, 4 तो क्या बन गया CO2। हाइड्रोजन कितना है, 5 और 5 10 है, इसका मतलब यहाँ कितना हो गया 5। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए इसके अंदर, 4 दूनी 8 और 8 यहाँ से कितना हो गया अपना ये 8 और 5 13, 4 दूनी 8 8 और 5 13, 13 में से एक यहाँ पर है मतलब 12 रह गई अपने पास 13 और यहाँ 2 है तो 6 दूनी 12 और 1 13। इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिएगा इसकी। तो ये हो गई इसकी दहन की अभिक्रिया, जितना भी कार्बन हो सारा CO2 में चेंज, जितना भी ऑक्सीजन हो H2O में चेंज। ठीक है, एक अपने पास एरोमेटिक ईथर होते हैं। एरोमेटिक ईथर की छोटी सी जो अपने पास क्वेश्चन आ सकता है वो देख लेते हैं एक बार। जो एरोमेटिक ईथर की बात करते हैं अभी यहाँ से, एरोमेटिक ईथर वो होते हैं जहाँ से जैसे अपना ये OH लगा दिया, ये CH3 लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट क्या जुड़ी हुई हो, बेंजीन वलय। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, एरोमेटिक ईथर का। इसमें मैं आपको बता दूं यहाँ से इसका सामान्य नाम क्या है बच्चों, एनीसॉल है। पेपर में आ जाता है एनीसॉल की अनुनादी संरचनाएं लिखी। तो यहाँ से ये हम यहाँ से अनुनादी संरचना इसकी बना लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आया भी है अपना, तो यहाँ से अनुनादी संरचना बिल्कुल वैसी बनेगी जैसी फिनॉल की बनती है। ये लॉन पेयर है, डबल बॉन्ड है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से अनुनाद हो जाएगा। ये कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, टिप पे जाएगा। अर्थात रिएक्शन में बनेगा कैसे, यहाँ से अनुनाद, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से बन जाता है तो क्या आता है, प्लस आता है, और बॉन्ड का क्या बन जाएगा, माइनस। बाकी एज इट इज लिख दीजिए, माइनस का बॉन्ड और बॉन्ड का माइनस। यही मैंने आपको सिखा रखा है कि बॉन्ड का माइनस बनाइए और माइनस का बॉन्ड बना दीजिए। ये प्लस लग गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर से माइनस का बॉन्ड, बॉन्ड का माइनस। ठीक है, ये आपने लिख दिया OCH3 प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह से, और ये माइनस का बॉन्ड और बॉन्ड ऊपर से जाएगा तो फिर से क्या बन जाएंगे बच्चों, लॉन पेयर चला जाएगा। अर्थात जैसे ही माइनस ऊपर जाएगा प्लस खत्म हो जाएगा, वही स्थिति आ जाएगी, यही बन जाएगा अपना। ठीक है, ये 5 अनुनादी संरचना देख लीजिए, 5 बनेंगी, फर्स्ट सेकंड। आपको टिप के नहीं बनाना है, इसमें से खुद बनाइएगा, क्योंकि जैसे अपनी फिनॉल की होती हैं वैसी ही इसकी होंगी। 5 अनुनादी संरचना बन जाती है। पेपर में आता है एनीसॉल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, तो मैंने आपको बनाकर दिखा दी है। इस प्रकार से एनीसॉल की अनुनादी संरचना बनेगी बच्चों। अब जो आगे का अपने पास है, वैसे चैप्टर तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है आपका। इसके बाद मैं आपको यहाँ से वो क्वेश्चंस कराऊंगी बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में सटीक रूप से आते हैं आपके। किस तरह से कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन पूछी जाती है, किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे और फिर उसके बाद एक वीडियो आपका बनाएंगे इसमें कि जो आपकी इसमें से रिएक्शन से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, उस तरह से बनाएंगे। और एक चीज क्या बनाएंगे इसमें से बच्चों, हम जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, जो अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से, उसका एक वीडियो आपके लिए तैयार कर देंगे। इतने बच्चों आप इसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आगे फिर आएंगे आपके पास नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। आप चाहें, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ इसे बच्चों जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल पाए। और सपोर्ट करते रहिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे